ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा, कलेक्शंस वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स, सब कुछ, आज हम जो है क्या कहते हैं वेरिएबल्स में ही कुछ चीजें और पढ़ेंगे, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एक गेटर एंड सेटर्स का। जैसे कि लास्ट उसमें पूछा था हमने क्वेश्चन की गेटर्स एंड सेटर्स कैसे यूज होते हैं, क्या हम प्राइवेट वेरिएबल को सेट करके एक्सेस कर सकते हैं क्या, तो वो चीजें देखेंगे हम। सो अगर हम गेटर्स एंड सेटर्स की बात करें तो बेसिकली गेटर्स एंड सेटर्स सेल्स फोर्स में डेटा जो है क्या कहते हैं एक्सेस करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए उनमें कोई भी वैल्यूज यूज होता है। अब कौन से जो है क्या कहते हैं डेटा एक्सेस और कौन से डेटा जो है क्या कहते हैं मैनिपुलेट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, वो कि हमेशा जो है क्या कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल होंगे। गेटर्स एंड सेटर्स जो है क्या कहते हैं हमेशा इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, जिनके लिए हम जो है क्या कहते हैं एक गेटर बनाएंगे और सेटर बनाएंगे और जिन पे हम काम करेंगे। जब हम स्टैटिक वेरिएबल की बात करते हैं तो हम गेटर्स और सेटर्स जो है क्या कहते हैं उसमें उनके लिए मोस्टली यूज नहीं करते, क्योंकि जब हम स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं या फिर क्लास वेरिएबल बनाते हैं तो हम जो है क्या कहते हैं उनको मोस्टली पब्लिक ही रखते हैं, क्योंकि हमारा वो इंटेंशन ही वही होता है कि हम उनको जो है क्या कहते हैं आगे चल के किसी और पर्टिकुलर क्लास में या फिर किसी बैच में या ट्रिगर में कहीं पे भी उसको रेफरेंस कर सकें। इसलिए हम क्लास वेरिएबल बनाते हैं मेनली। अब जैसे कि हमने बोला था कि एक्सेस और अपडेट करने के लिए होते हैं या एक्सेस और सेट करने के लिए होते हैं, तो गेटर्स बेसिकली जो है क्या कहते हैं वैल्यू किसी भी फील्ड की वैल्यू रिट्रीव करने के लिए होते हैं और सेटर्स किसी भी वैल्यू को सेट या फिर अपडेट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक सिंपल सा जो है क्या कहते हैं हमने वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंपल सा एक गेटर मेथड बनाया हुआ है और एक सेटर मेथड बनाया हुआ है, जिसमें एक प्रॉपर्टी है, एक फील्ड है, ऑब्जेक्ट इंस्टांस फील्ड कह लो या ऑब्जेक्ट फील्ड कह लो। एक फील्ड बनाई है हमने क्लास लेवल पे जिसका नाम है फर्स्ट नेम, और फिर उसके बाद हमने एक मेथड बनाया सेटर जिसका रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड होगा, क्योंकि हम सेट कर रहे हैं वैल्यू, हमें कुछ रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कुछ चाहिए नहीं वापस। तो हम एक मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड और उसका जो मेथड का नाम होगा सेट फर्स्ट नेम या फिर जो भी है। ठीक है, देन इसके अंदर हमें एक वैल्यू चाहिए, हमें कौन सी वैल्यू सेट करनी है। अब ये वैल्यू कुछ किसी भी तरह की हो सकती है, मतलब स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, एक ऑब्जेक्ट हो। वो इसलिए क्योंकि हम जो है क्या कहते हैं किसी भी तरह के वेरिएबल को गेटर और सेटर बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ प्रिमिटिव्स को ही बनाएंगे या नॉन प्रिमिटिव को ही बनाएंगे। और जब हमें गेट करना होगा तो उसके लिए हम एक गेटर मेथड बनाएंगे जिसका हमेशा एक रिटर्न टाइप होगा, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो जो है क्या कहते हैं जिस वेरिएबल को रिटर्न कर रहे हैं हम उससे एग्जैक्ट मैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई एक वेरिएबल बनाया अकाउंट और उसके लिए हम गेटर सेटर यूज कर रहे हैं, तो जब हम गेट करेंगे तो हम रिटर्न करेंगे अकाउंट, क्योंकि वो वेरिएबल का डेटा टाइप है अकाउंट। तो वो जो है क्या कहते हैं हमारा सिंपल गेटर एंड सेटर में यूज होता है। हम जो है क्या कहते हैं ऐसे ना यूज करके हम सिंपल गेटर एंड सेटर ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब इनको लेट्स क्विकली मतलब एक बारी वहां पे प्रैक्टिकल करते हैं, बाकी थियरी जो भी है ये सब जो है क्या कहते हैं नोट्स शेयर है, तो थियरी जो भी है वो पढ़ लेना उसको। बट हम मतलब एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसको हम पब्लिक गेट कर सकते हैं और प्राइवेट सेट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि हम इस वेरिएबल को एक्सेस तो कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, बट हम इसको सेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि गेट तो पब्लिक है बट सेट प्राइवेट है। इसका मतलब कि जब भी हमें क्या कहते हैं कोई वैल्यू सेट करनी होगी तो वो जो है क्या कहते हैं हमारी जो क्लास होगी वही सेट करेगी। हम ऐसा क्यों करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हमारे उस पे हो, ज्यादा से ज्यादा हम ये मतलब क्या कहते हैं कर सकें कि हमें कब वैल्यू अपडेट करनी है, क्या करनी है, वो कंट्रोल कर सके हम कि कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है, कब उसको यूजर एक्सेस कर पाएगा। वो सारी चीजें बेसिकली मोर कंट्रोलेबिलिटी और जो है क्या कहते हैं यूजर्स को रीड ओनली बनाने के लिए होता है वो फील्ड, मतलब कि यूजर एक्सेस तो कर सके बट उसको अपडेट ना कर सके। ठीक है, ये यहाँ तक अभी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? अगर शायद मुझे लगता है अगर अगर वेरिएबल प्राइवेट हो
तो गेटर सेटर से उसका कुछ हो सकता नहीं, आवाज सही नहीं आ रही है। है? अगर वेरिएबल प्राइवेट हो तो गेटर सेटर से उसका कुछ हो सकता है? हाँ, जब जब हम गेटर सेटर बनाते हैं तो हमारा जो मेन वेरिएबल होता है, जैसे ये है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई अकाउंट डिटेल्स, जिसके हमने प्राइवेट वेरिएबल बनाया अकाउंट नेम। अब इस अकाउंट नेम के लिए हमने दो गेटर और सेटर बना दिया, मतलब एक गेटर एक सेटर। तो अब जब भी उसको किसी भी यूजर को इसमें कोई वैल्यू सेट करनी होगी अकाउंट नेम में, तो वो इसको ना यूज करके ये मेथड यूज करेगा, सेट अकाउंट नेम। अब इससे क्या होगा कि उसको सबसे पहले तो ये नहीं पता कि इस सेट अकाउंट नेम मेथड के अंदर क्या चल रहा है, कि कौन सी वैल्यू सेट हो रही है, क्या हो रही है, कुछ भी नहीं पता उसको। ठीक है। दूसरी चीज जो है, क्या कहता हूँ, उसको वेरिएबल का नेम नहीं पता होगा, जिससे कि हम इनकैप्सुलेट करते हैं चीजों को। जो गेटर एंड सेटर होता है, उसका मेन पर्पस होता है चीजों को इनकैप्सुलेट करना। जो ऊप्स कॉन्सेप्ट का इनकैप्सुलेशन जो है, क्या कहते हैं, याद है? हाँ हाँ। हाँ, तो वो जो है, क्या कहते हैं, ग्रेटर एंड सेटर ऊप्स कॉन्सेप्ट के इनकैप्सुलेशन के लिए ही होता है। इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करते हैं, उसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है हमारा गेटर एंड सेटर। और वो गेटर एंड सेटर एक ही जो है प्रोग्राम, मतलब सिर्फ सेल्सफोर्स का नहीं है। गेटर एंड सेटर जो है, क्या कहते हैं, जावा में भी आता है, जावा स्क्रिप्ट में भी आता है, और पाइथन में भी आता है। ठीक है। तो ये जो है, क्या कहते हैं, एक ही उसका नहीं है कि एक ही जगह का है। ठीक है। हाँ तो ये चीज हो गई। अब जो है, क्या कहते हैं, तो जब जो क्वेश्चन तो तुम्हारा प्राइवेट वेरिएबल का, हाँ, अगर कोई भी वेरिएबल प्राइवेट है तो हम उसको जो है, क्या कहते हैं, अगर हमें यूजर्स को एक्सेस करवाना है वेरिएबल, तो हम उसके लिए गेटर एंड सेटर ही यूज करेंगे। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल नॉर्मली हम सेल्सफोर्स के क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। कोई डाउट? नहीं। मुझे भी नहीं। ठीक है। तो अब हम इसको सिंपल सा चलते हैं। सेल्सफोर्स में हमने डेवलपर कंसोल बना रखी है। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे सेम क्लास जो हमने गेटर एंड सेटर्स का दे रखा है, सेव कर दिया। ठीक है। तो अगेन सिंपल सा, सबसे पहले हम लेट्स से कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं अकाउंट नेम, जो कि प्राइवेट है। ठीक है। और इसको अगर हम सेव करें और इसको ऑब्जेक्ट बनाएं, तो सबको पता है कि जो है, क्या कहते हैं, हम इसका ऑब्जेक्ट बना तो लेंगे, जैसे कि अकाउंट और न्यू अकाउंट। एंड देन अगर हम इसको एक्सेस करें अकाउंट डॉट नेम, तो वो बेसिकली हमको जो है, क्या कहते हैं, एरर देगा, रीजन की वो वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं है ना। ये हमको आ गया, वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट का, और विजिबल डज नॉट विजिबल। ओके। तो अगर हमें ये वेरिएबल एक्सेस ही कराना है, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है कि कोई जो दूसरा डेवलपर है उसको ये वेरिएबल एक्सेस कराना है, अब वो डेवलपर हमारी इस क्लास को मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है। वो इस क्लास को एक्सटेंड कर सकता है बस, मतलब यूज कर सकता है अपने क्लास में, बट मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो अब उसको लेकिन इस वेरिएबल को एक्सेस करना है, इसमें वैल्यू भी सेट करनी है, तो उसको कैसे एक्सेस करेगा? तो सबसे पहले हम एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड, और इसका कुछ भी कह सकते हो तुम, सेट अकाउंट नेम की जगह सेट नेम बोल दो इसको। ठीक है। और ये हमारा सिंपल सा मेथड बन गया। अब हमें क्या सेट करना है? अब हम मेथड में कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करेंगे, कि क्योंकि हमें इस अकाउंट वेरिएबल में वैल्यू सेट करनी है, और इस अकाउंट वेरिएबल का नाम है स्ट्रिंग, है ना, सॉरी, इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। सो हमसे स्ट्रिंग नेम, हमने यहाँ पे नेम ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल में सेट कर देंगे वैल्यू। तो हम कहेंगे दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। तो जो भी वैल्यू जो है, क्या कहते हैं, इस वेरिएबल में होगी राइट साइड में, वो लेफ्ट साइड के इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। एंड सेव हो गया। तो वैल्यू सेट करने वाला काम तो हमारा हो गया। जब भी हम उसको बोलेंगे डेवलपर को, जो दूसरा डेवलपर होगा हमारा कलीग या सीनियर या जूनियर,
तो उसको हम ये बोलेंगे कि मेरे अगर इस क्लास को यूज करना है जिसमें ये वेरिएबल अगर तुम्हें चाहिए तो उसमें वैल्यू सेट करने के लिए तुम्हें ये मेथड यूज करना होगा, ठीक है। एंड जो है क्या कहते हैं, अगर गेट करना है तो फिर से गेट करने के लिए एक नया मेथड बनेगा जिसका जिसका होगा पब्लिक, और इस बारी इसका जो रिटर्न टाइप होगा मेथड का वो सेम डिटो इस, क्योंकि इस वेरिएबल को एक्सेस कराना चाह रहे हैं तो ये बनेगा स्ट्रिंग, और हम कह सकते हैं गेट नेम, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं सिंपल सा रिटर्न कर देंगे दिस डॉट अकाउंट नेम, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमने इस वेरिएबल को हाइड कर दिया। इनकैप्सुलेशन भी क्या करता है, बेसिकली चीजों को हाइड करता है, इन एक कैप्सूल जैसा कर लेता है उसको, चीजें दिखती नहीं है, बस वो काम क्या करता है सिर्फ वो दिखता है, काम कैसे होगा वो दिखता है, बट पीछे कैसे हो रहा है वो नहीं पता। तो वही हम यहाँ पे करें, हमने इस वेरिएबल को हाइड कर दिया, हमने इसको जो है क्या कहते हैं पूरी तरह से इनकैप्सुलेट कर दिया। अब अगर किसी को चाहिए तो वो ऐसे ही चलेगा। अब जैसे जो है क्या कहते हैं सेल्स फोर्स की एक क्लास है ना, मैं सिंपल सा दे देता हूँ। अब सेल मैं ऐसे यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। लेट्स से कि हमने बनाया पब्लिक क्लास, और सेल्स फोर्स की क्लास है एक डेटाबेस, सॉरी डेट कर लेते हैं, है ना, या स्ट्रिंग कर लेते हैं, ये डेट ही मान के चलो, ठीक है। सेल्सफोर्स की क्लास है, अब उससे आप क्या करते हो, उसमें एक मेथड है न्यू इंस्टेंस, है ना। अब उसके अंदर कुछ वैल्यूज जाती हैं, ईयर, आई थिंक ईयर जाता है, देन मंथ एंड देन ऐसे कुछ तो जाता है ना। अब हमें नहीं पता ना इस मेथड में क्या चल रहा है, पीछे कैसे चल रहा है, हम सिर्फ उस मेथड को यूज करते हैं, अपनी वैल्यूज निकाल देते हैं उसको, और वो हमको वैल्यू दे देता है ना, ये चल रहा है ना। हाँ, तो सिमिलर हम वही कर रहे हैं यहाँ पे, इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, हम उसको बोलते हैं कि अगर आपको वैल्यू सेट करनी है तो ये वाला मेथड यूज कर लो, गेट करनी है तो ये वाला यूज कर लो। और लेकिन ओके, हम पीछे पीछे हमारे क्या चल रहा है वो हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वो सिक्योरिटी कंसर्न है, वो इन जो है क्या कहते हैं उसको हमें सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। अब अगर हमें इसको एक्सेस करना हो इस वेरिएबल को तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको सेट करेंगे अकाउंट डॉट सेट नेम, और इसके अंदर कुछ भी हम कह सकते हैं सेट अकाउंट। अब जब हमें गेट करना है तो हम जो है क्या कहते हैं अकाउंट डॉट गेट नेम करेंगे, और कुछ नहीं करना है बस। अब क्योंकि इस ये मेथड जो हमारा गेट नेम है ये कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग, हमें पता है, तो हमने स्ट्रिंग यहाँ डाल दी। अब हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम, और उसमें स्टोर कर लेते हैं। तो पहले राइट साइड का इवेल्युएशन होगा, इस कोड को इवेल्युएट करेगा, और इसका जो भी आउटपुट आएगा वो नेम में डाल देगा। अब चाहो तो इसको डिबग कर दो, ठीक है, एंड देन इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो जो है क्या कहते हैं ये अपना डिबग ओनली में आ गया नेम टेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो अगर वेरिएबल बनाना है एंड देन उसको एक्सेस करवाना है तो आपका कॉन्सेप्ट आएगा गेटर एंड सेटर का। इतना क्लियर है। हाँ। वो आप जो अब सिंटेक्स में लिखे थे, सॉरी, ठीक है। अब जो क्या कहते हैं ये जो वेरिएबल है किसी दूसरी तरह का भी हो सकता है। अब जैसे कि अभी हमने स्ट्रिंग का बनाया था, अब हम इसको इंटीजर भी बना सकते हैं कि मतलब इंटीजर में हमने दे दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब इंटीजर के लिए हमें अगर बनाना है तो अगेन हम सेम चीज वही करेंगे, पब्लिक वॉइड लेट्स से सेट एम्प्लॉयज, मतलब हमें कुछ करना ही नहीं, हम किसी को उसको बोलेंगे नहीं कि क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है क्या कहते हैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेंगे, क्योंकि इसका डेटा टाइप इंटीजर है तो हमें भी वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड अगर गेट करना है तो सेम चीज। अब इस बारी इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, टीचर। हाँ अब इसका जो रिटर्न टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीजर, क्योंकि हम इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं। ये हो गया सेव। सिमिलरली अब चाहो तो अकाउंट का बना सकते हो, कॉन्टैक्ट का कोई क्लास हो तो उसका भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का डेटा टाइप बना के यहाँ पे किसी भी तरह का गेटर एंड सेटर बना सकते हो, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ सिंपल मेथड्स हैं। अगर आप इसको देखो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि इनमें गेटर और सेटर लगा हुआ है, मतलब अगर मैं गेट ना भी यूज करूं तो भी वो चलेगा वैसे ही,
तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, एक सिंपल मेथड्स हैं जिनको हम वैल्यू सेट करने के लिए और वैल्यू गेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। बस बशर्ते कि हम अपनी वेरिएबल्स को हाइड कर रहे हैं। ठीक, हाँ, ठीक है। तो ये, हाँ कोई बोल रहा था। नहीं मुझे सिर्फ एक डाउट है कि वो आप हाँ जो हाँ सिंटेक्स लिखे थे कि जैसे एक वेरिएबल बना दिए जो ये है इंस्टेंस वेरिएबल है, तो आपने उसके ब्रैकेट में लिखा था प्राइवेट गेट एंड पब्लिक सेट, वो क्या था? हाँ, वो भी वहां पे भी जा रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा। ये हमारे हो गए। अब हम एक वेरिएबल ऐसे बना सकते हैं, लेट्स से कि हमने एक बनाया पब्लिक, लेट्स से स्ट्रिंग, और अकाउंट की रेटिंग हमने बना दी। अब अगर हम चाहते हैं कि हम उस बंदे को हम कहें, ठीक है, कोई भी डेवलपर है, हम उससे कह रहे हैं कि ये वेरिएबल तो एक्सेस कर सकता है, गेट कर सकता है, बट सेट नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए बोलेंगे कि जो क्या कहते हैं, गेट कॉमा प्राइवेट सेट। हम ऐसे भी कर सकते हैं। अभी तक हमने वेरिएबल्स ऐसे बनाए थे। ठीक है, अगर हमें वेरिएबल में ही गेट सेट डिफाइन करना है, मतलब हमें कोई, हमारा कोई एक पब्लिक वेरिएबल है जिसको हम चाहते हैं कि एक उसका एक मेथड अपने आप डिफाइन हो जाए गेट, उसका मेथड अपने आप डिफाइन हो जाए सेट, तो हम ऐसे रेटिंग के बाद एक कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। फिर हम यूज करेंगे गेट सेमीकोलन। फिर अगर हमें प्राइवेट सेट नहीं यूज करना है तो हम सिंपल सेट लिख देंगे, अदरवाइज हम करेंगे प्राइवेट सेट। इसका क्या मतलब है कि वेरिएबल पब्लिकली एक्सेसिबल तो है, पब्लिकली एक्सेसिबल है, बट इसको सेट, ये सेट जो होगा वो हमेशा प्राइवेट सेट ही होगा। इसका मतलब विद इन क्लास ओनली। अब हमने क्या किया, इस वेरिएबल को रीड ओनली बना दिया। अब इस वेरिएबल में वैल्यू हम इस क्लास के अंदर अ, किसी पर्टिकुलर उसमें कर सकते हैं। कोई हमारा कैलकुलेशन चल रहा है कि अकाउंट की रेटिंग क्या है, मे बी कोई सर्वे वगैरह हुआ है, उसके बेस पे हमने रेटिंग दे दी 1 या 2 या 4 या 5 ऐसे करके। और फिर हम अगर किसी डेवलपर को एक्सेस करना है तो उसको यूज कर सकता है। तो इसको देखने के लिए हम अगेन एग्जीक्यूट एनॉमनस विंडो पे जाएंगे। अब अगर इसको रेटिंग गेट करनी हो, ठीक है, तो लेट्स से कि डिबग करते हैं। ठीक है, नई लाइन डाल देते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ अकाउंट डॉट रेटिंग, एक्सेस कर सकता, ऐसे एक्सेस करते हैं हम। कोई भी वेरिएबल होगा जो इंस्टेंस वेरिएबल होगा, वो सिंपल डॉट नोटेशन से एक्सेस होगा। ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट का नेम डॉट, फिर वेरिएबल का नेम, ऐसे ही होता है ना एक्सेस। हाँ, हाँ जी। ठीक है, अब इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, रेटिंग की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए। एक बार कोड दिखाइएगा प्लीज। ये इसका कोड है और ये रहा इसका कोड जो हमने एग्जीक्यूट किया। नल होगा। नल आएगी भैया। ना लाएगी। गुड गुड। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं और इस पे डिबग ओनली पे चलते हैं। ठीक है, तो नेम में हमारा टेस्ट अकाउंट आ रहा है, रेटिंग में नल आ रहा है, बट हम एक्सेस कर पा रहे हैं, है ना। बट अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूं कि नहीं नहीं, मैं ट्राई करूं रेटिंग में, लेट से कि मैं डाल दूं हॉट, ठीक है, ऐसे कर दूं, और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा। वेरिएबल इज नॉट विजिबल। वेरिएबल इज नॉट विजिबल, यस। या तो कुछ और एरर हो सकती है, एरर इज मतलब जरूरी नहीं है कि वही हो, बट इसमें आ रहा है वेरिएबल इज नॉट विजिबल। उसका रीजन ये है कि हमने गेट को तो पब्लिक कर रखा है, ठीक है, बट जो है क्या कहते हैं, सेट को हमने प्राइवेट कर रखा है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने अलग अलग मेथड बनाए थे दोनों उसके लिए। अब हमने क्या किया, हमने वही मेथड यहाँ पे एक लाइन पे बना दिया। हमने कहा कि गेट तो तुम पब्लिक कर सकते हो जो भी वैल्यू करोगे, बट उसमें सेट नहीं कर सकते हो वैल्यू। सिमिलरली जो है क्या कहते हैं, इसका दूसरा वेरिएबल बना सकते हो जैसे कि टाइप, ठीक है, जिसको प्राइवेट सेट, सॉरी प्राइवेट गेट कर सकते हो,
और पब्लिक सेट कर दो, मतलब कि वैल्यू सेट कर सकते हो बट गेट नहीं कर सकते हो। डिपेंड ऑन कि क्या यूज केस हो सकता है। और जो एक टाइप एक रिजर्व्ड कीवर्ड है तो हमें टाइप एक्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन सिमिलरली एक और ऐसा वेरिएबल बना सकते हो, लेट्स से कि स्ट्रिंग और पार्टनर, अकाउंट का अकाउंट पार्टनर है, और इसको सिंपल सा ऐसे गेट और सेट कर सकते हो जो कि नॉर्मल पब्लिक वेरिएबल की तरह काम करेगा। तो इसके जो गेटर एंड सेटर है वो अपने आप यहाँ पे डिफाइन हो गए, पब्लिक गेट और पब्लिक सेट। सो वेरिएबल्स में अगर हम कोई भी, लेट्स से कि अगर हम वेरिएबल ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो अगर हमने प्राइवेट कर दिया तो उसका जो गेटर एंड सेटर है वो दोनों प्राइवेट हो जाएंगे, अगर हमने डिफाइन नहीं किया है तो। और अगर हमने पब्लिक कर दिया, जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि पब्लिक स्ट्रिंग फोन, तो ये बाय डिफॉल्ट इसको उठाएगा। ये जो इक्विवेलेंट, ये जो फोन वाला है वेरिएबल, वो कुल मिला के इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं फोन, अपने आप वो बाय बिहाइंड द सीन इसको लेगा, ठीक है, इसके पीछे चलेगा, ऐसा मतलब ले लेगा वो, ठीक। और जो है क्या कहते हैं, अगर हम बाकी तो हमने प्राइवेट और वो सब हमने देख लिया, तो इसमें अभी कोई डाउट गेटर एंड सेटर्स में? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि गेटर एंड सेटर सिर्फ और सिर्फ वीएफ पेज के लिए यूज होते हैं, कि वीएफ पेज में हमें वेरिएबल्स में वैल्यू सेट करनी है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। गेटर एंड सेटर्स जो हमने देखा है वो होता है एक्चुअली में। अब जो है क्या कहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब आप कहीं से भी वैल्यू सेट करो। गेट मतलब वैल्यू गेट करने के लिए, सेट मतलब वैल्यू सेट करने के लिए, वो चाहे वीएफ पेज हो, लाइटनिंग कंपोनेंट हो, एपेक्स ट्रिगर हो, क्लास हो, बैच हो, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है तो इतना। भैया एक डाउट है यहाँ पे। तो हम्म। अगर आपने वो वेरिएबल को पब्लिक, वो फोन वाला जो वेरिएबल आपने बनाया उसको आप बोल रहे इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है, और उसको आपने स्टैटिक कीवर्ड नहीं दिया, तो तो उसको गेट सेट लगाने के बाद तो वो पब्लिक हो जाएगा, तो फिर पब्लिक मतलब उसको हम गेट और सेट कर सकते हैं, राइट? किसको? ये जो आपने वेरिएबल बनाया है, पब्लिक स्ट्रिंग फोन, लाइन नंबर 9 पे। हाँ वो पब्लिक है, उसको उसमें वैल्यू सेट भी कर सकते हो और उसमें वैल्यू गेट भी कर सकते हो। हाँ, तो क्वेश्चन ये था मेरा कि पहला तो ये क्वेश्चन था, कर सकते हैं तो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, जैसे हम लोग अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको अगर हम उसका एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, तो गेट सेट में उल्टा है क्या? अगर हम हाँ उसका गेट सेट में उल्टा है, अगर हम कोई जो है क्या कहते हैं मॉडिफायर डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। और जब हम गेट सेट की बात कर रहे हैं तो हम इसकी बात कर रहे हैं, हाँ, अगर हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हमने उसको गेट और सेट वहीं पे डिफाइन किया है, तो बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होता है। तो अगर अगर उसका अगर वो वेरिएबल प्राइवेट हो तो भी उसका गेट सेट पब्लिक ही रहेगा बाय डिफॉल्ट? मतलब जस्ट ऐसे, मतलब एक नॉलेज के लिए मुझे पता है कि मतलब ऐसे में हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे वेरिएबल, बट नहीं नहीं, अगर वेरिएबल पब्लिक प्राइवेट है तो फिर उसका गेट सेट भी प्राइवेट होगा, वो इस पे डिपेंड करेगा, इस पे। अगर इसका गेट सेट पब्लिक किया है तो ये अपने आप पब्लिक गेट सेट हो जाएगा, और अगर इसको प्राइवेट किया है तो उसका वो अपने आप गेट सेट प्राइवेट होगा। तो अगर मैं इसको इक्विवेलेंट करूं तो वो कुछ ऐसा ऐसा बनेगा, ये अगर इसके मैं गेट सेट बना दूं तो वो ऐसे बनेगा, प्राइवेट गेट और प्राइवेट सेट, ऐसे। तो उसको हटा के हम पब्लिक कर सकते हैं, राइट? गेट किसको? सेट कोई मतलब ही नहीं है ना, जब वेरिएबल ही प्राइवेट बना दिया तो उसको पब्लिक करने का क्या मतलब है? विद इन क्लास एक्सेस करने के लिए, जैसे आपने नीचे ये बनाया ना, विद रिटर्न रिटर्न दिस डॉट अकाउंट नेम लाइन नंबर 15 को। तो प्राइवेट वेरिएबल तो विद इन क्लास वैसे भी एक्सेसिबल होते हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। प्राइवेट वेरिएबल बनाया इसीलिए जाता है कि विद इन क्लास एक्सेसिबल हो। नहीं समझे? हाँ, जो प्राइवेट वेरिएबल या प्राइवेट मेथड्स होते हैं वो विद इन क्लास एक्सेसिबल होते हैं। तो अगर हमने कोई वेरिएबल प्राइवेट बनाया है तो उसको हमें गेटर सेटर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो क्लास के अंदर एक्सेसिबल है। बट अगर हमें वो वेरिएबल आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस करवाना है तो जो है क्या कहते हैं, हमें उसके लिए वो करना पड़ेगा,
फिर उसको गेटर एंड सेटर बनाने पड़ेंगे, तब जाके होगा वो। ठीक है, तो समझ फिर गया? वो लाइन नंबर 15 में फिर उसको फिर मतलब ये हमने फिर आप बता क्यों रहे थे फिर अगर वो प्राइवेट ही है तो फिर उसका सेट क्यों किया, गेटर सेट हम क्यों किए फिर उसके लाइन नंबर 15 और लाइन नंबर 19? क्योंकि ये वेरिएबल हम बाहर उसको किसी क्लास के बाहर एक्सेस करवाना चाह रहे हैं ना। अच्छा। हमने ये वेरिएबल प्राइवेट बना दिया, हम हमें इनकैप्सुलेशन जो है क्या कहते हैं अचीव करना है। हम चाहते हैं कि किसी को भी जब हम वैल्यू सेट करते हैं तो उसको पता ना चले उसके पीछे क्या लॉजिक चल रहा है। अब इसके पीछे हो सकता है कि वो अकाउंट का नेम दे हमको, सॉरी अकाउंट का नेम दे, और फिर हम इस पे कुछ लॉजिक चला रहे हो, उसके बेस पे हम अकाउंट नेम सेट कर रहे हो। तो हम नहीं चाहते कि वो डायरेक्ट कोई वैल्यू सेट कर सके। हम चाहते हैं कि तुम मेथड के थ्रू हमें वैल्यू दो, हम उसमें सेट करेंगे, एंड देन जो है क्या कहते हैं अगर हमारा कोई लॉजिक होगा पीछे तो हम उस पर लॉजिक लगाएंगे तब वैल्यू सेट करेंगे। डायरेक्ट तुम एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा ये भी होगा कि डायरेक्ट उसको वेरिएबल का नेम नहीं पता चलेगा, जिससे कि वो उस पे कोई भी सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स जो भी होते हैं हमारे, उन पे जो है क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम ना हो। हम मतलब हमारा सिक्योरिटी जो इश्यू है वो हमेशा इंटैक्ट रहे और कम से कम सिक्योरिटी थ्रेट्स आए, इसलिए वो हमने बनाया उसको। क्लियर? हाँ, या अभी भी मतलब कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसा कोई ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा बट फिर भी नहीं पूछना है। ये है मेरे से। ठीक है, वैभव आपको क्लियर है भैया। ठीक है। इसमें यही है ना कि मतलब अपना वेरिएबल तो सिक्योर रखना है, और अगर किसी को वैल्यू चाहिए या कुछ सेट करना है तो उसे मतलब उसके लिए। हाँ मतलब वैल्यू चाहिए, वेरिएबल सिक्योर है, और ऊपर से हम कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे ना। हम अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ लेट्स से कि नेम इक्वल टू टेस्ट या कुछ और, तो हम कुछ और भी यहाँ पे मतलब हम ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये मेथड हमारे कंट्रोल में है। उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, उसके कंट्रोल में सिर्फ ये है कि वो एक वैल्यू पास करेगा यहाँ पे बस, और कोई कंट्रोल नहीं है। इसके अंदर क्या कोड लिखा है, हम क्या कर रहे हैं, वो हम करेंगे। ठीक है। अब जैसे हम वहाँ पे क्या कहते हैं आगे चल के हम करेंगे, जैसे कि एटीएम मशीन है, अब उसमें चीजें चलती हैं। ठीक है। अब उसके अंदर क्या वैल्यू है, कैसे है, जब हम अपना कार्ड डालते हैं तो हमारे कार्ड की इंफॉर्मेशन को कैसे रीड करता है वो, कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ कार्ड डालते हैं, कार्ड सेट करते हैं बस। सेट करने के बाद हमें नहीं पता, हम सेट करने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ गेट करते हैं पैसा। ठीक है। उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता पीछे वो कैसे क्या करता है। तो वही चीज हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सारा कुछ हाइड कर, सारा कुछ अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। हम उससे बोल रहे हैं कि बस तुम ये चीज करो, बाकी का काम हम करेंगे। अब वो हम तुम्हें नहीं बताएंगे कि बाकी क्या चल रहा है। ये है। ठीक है भैया। ठीक है। हम्म। ठीक। ठीक है, तो अब हमारा जो सेटर वाला कॉन्सेप्ट था वो हमारा जो है क्या कहते हैं हो गया। ठीक है। एक मिनट। तो हम्म। गेटर है सेट बेसिकली ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स के लिए ही यूज होता है अगर ऐसा लिख हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल के लिए ही यूज होंगे। स्टैटिक वेरिएबल के नॉर्मली हम स्टैटिक वेरिएबल बनाते इसीलिए हैं कि वो सबसे एक्सेसिबल हो। तो फिर उसके लिए हम गेटर एंड सेटर यूज करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब इसके हिसाब से मतलब फिर तो एनकैप्सुलेशन भी एक कंसेप्ट मतलब ऑलमोस्ट ऐसे ही है, मतलब यही क्लियर हो गया राइट? इनकैप्सुलेशन इसीलिए वो ये इनकैप्सुलेशन ऐसे ही अचीव होता है। ओके। जब हम इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं तो उसमें जो मेन रोल आता है वो गेटर एंड सेटर का ही आता है। तो ये गेटर एंड सेटर मेथड्स में भी होता है कि सिर्फ वेरिएबल के लिए? मेथड्स में गेटर एंड सेटर कैसे करोगे? मेथड तो अपने आप में, गेटर एंड सेटर हम कैसे अचीव करते हैं? एक मेथड की हेल्प से। हाँ right. ठीक है। तो जब हम मेथड्स की बात करते हैं तो वहां पे गेटर एंड सेटर की कोई बात ही नहीं है ना। हाँ, ऐसे कर सकते हो, एक मेथड की जगह चार मतलब दो तीन मेथड बना दो कि पहले मैंने मेथड ए बनाया जो प्राइवेट है, फिर मैंने मेथड बी बनाया वो भी प्राइवेट है, फिर मैंने मेथड सी बनाया जो पब्लिक है।
अब मेथड सी यूजर कॉल करेगा, फिर मैं मेथड सी से मेथड बी कॉल करूंगा, मेथड बी से मेथड ए कॉल करूंगा, और फिर उसको मैं रिजल्ट दूंगा। ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो, बट अगर मेथड्स को जो है क्या कहते हैं कंट्रोल करना है, विजिबिलिटी एंड ऑल, तो उसके लिए फिर हम आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और जो है क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का। उनके लिए जो है क्या कहते हैं मेन जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए, मेथड्स के लिए वो बेसिकली इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, जो है क्या कहते हैं इन ये दो मेन क्लासेस मतलब कॉन्सेप्ट क्लास उससे मेथड से रिलेटेड आएंगे, तो वो हम आगे देखेंगे उसको। ठीक है, तो अब हम जो है क्या कहते हैं पहले हमने देखा था कि बोला था कि एक लिंक है ऑपरेटर्स का, वो जो है क्या कहते हैं देख लेना, तो बट हम इसको कवर कर लेते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स को भी, और मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊं तो इनर क्लास भी कवर करनी है आज। ठीक है, तो अब जो है क्या कहते हैं यहाँ पे हमारे पास ये है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ ऑपरेटर्स बेसिकली क्या है कि कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी मदद से हम जो है क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट मतलब ऑपरेशंस या डेटा मैनिपुलेशन कह लो या डेटा एक्सेसिबिलिटी कह लो, वो सारी चीजें हम करते हैं सेल्सफोर्स में। अब ऑपरेटर्स भी मतलब कई तरह की कैटेगरीज में डिफाइंड है, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस डिवीजन मॉड्यूलो, तरह तरह का। हमारे पास फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं जिसमें हम कंपेयर करते हैं वैल्यू दोनों इक्वल हैं, जैसे कि डबल इक्वल हो गया, वो चेक करता है कि दोनों वैल्यू इक्वल हैं या नहीं। ये नॉट इक्वल हो गया, ये लेस देन, ग्रेटर देन, फिर लेस देन और इक्वल, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल। ये सारे जो है क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अपने रियल टाइम उसमें यूज करोगे, जहाँ पे चेक करना होगा कि क्या दो वैल्यू सेम है, अगर है तो ये करो, अगर नहीं है, या दो वैल्यू सेम नहीं है, अगर नहीं है तो ये करो। सिमिलरली क्या वैल्यू लेस देन के कॉन्सेप्ट में आती है या ग्रेटर देन के कॉन्सेप्ट में आती है। ठीक है, देन हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें हमने यूज किया था ये लॉजिकल ऑपरेटर्स में दो एम्परसेंड लगाते हैं, जो कि हमारा एंड होता है, लॉजिकल एंड बोलते हैं इसको। और जब हम दो खड़ी पाई लगाते हैं तो इसको हम लॉजिकल और बोलते हैं। और जब हम जो क्या कहते हैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं तो हम इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट। ठीक है, अब इसको अभी हम करके देखेंगे, ये सारी चीजें तो ज्यादा क्लियर होंगी। फिर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल हमारे पास कई सारे के होते हैं, जैसे इक्वल को तो हमने देखा है, प्लस इक्वल होता है, माइनस इक्वल होता है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है, मतलब ऐसे करके, या डिवीजन इक्वल होता है। कैसे काम करता है ये अभी इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली। देन हमारे पास स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में हमने सिर्फ प्लस वाला देखा है, हम प्लस इक्वल भी यूज कर सकते हैं। एंड देन कंडीशनल ऑपरेटर में हमने देखा ही है, इफ वाला हमने यूज किया हुआ है। टर्नरी ऑपरेटर है, उसको भी हम अभी देख लेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे उसमें हेल्प करेंगे कि हम किस तरह से डेटा मैनिपुलेट करना चाहते हैं, किस तरह से डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, उन सब चीजों के लिए हमारा ऑपरेटर्स यूज होगा। हम लॉजिक जैसे हमने यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज देख ली, और उन कैटेगरीज के हिसाब से हम आगे करने वाले हैं। तो लेट से कि हम यहाँ पे जो है क्या कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सबको पता है, दोनों लोगों को इस चीज इसमें कोई डाउट नहीं है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये मॉड्यूलो नहीं होता है, ये गलत है, मॉड्यूलो नहीं होता, सिर्फ ये होते हैं प्लस माइनस डिवीजन, ये तीन होते हैं। ठीक है, इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्या है? भैया मेन तो ये है, ये स्ट्रिंग में प्लस इक्वल टू और ये टर्नरी ऑपरेटर, ये दोनों बता दीजिए। और ये कंपैरिजन और लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सब क्लियर है? लॉजिकल वाले तो आपने बता दिए थे, एंड के लिए यूज होगा ये, और के लिए एंड वाला सारी वैल्यू चेक करेगा, और वाला कोई भी एक ट्रू होगी तो उसे उठा लेगा। हम्म, लॉजिकल नोट बता देने का और हल्का सा। ठीक है। और अमन, आपका क्या मतलब टेक है इसमें? ठीक है, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर्स तो पता है, लॉजिकल पे थोड़ा क्लियर है, असाइनमेंट वाला जरूर नहीं।
ठीक है, तो असाइनमेंट स्ट्रिंग और क्या कहते हैं, असाइनमेंट स्ट्रिंग और कंडीशनल में टर्नरी ऑपरेटर करते हैं ना। ठीक है, असाइनमेंट में भी बेसिकली ये होता है ना कि वो उसमें उतना ही ऐड कर देता है जितना इक्वल टू के बाद लिखते हैं। हाँ वो देखते हैं अभी एक बारी कैसे होता है। ठीक है, बस इतना है कि डिफरेंस ये है, सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट करेगा और डबल इक्वल टू कंपेयर करेगी, राइट? ये असाइन करेगी। हाँ डबल इक्वल कंपेयर करेगी। ठीक है, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स में बात करते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर आई इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं आई प्लस प्लस कर दूं तो, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करूं सिस्टम डॉट डिबग, तो क्या आएगा? वन आएगा भैया। 1 आएगा। आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि इसमें एक वैल्यू और ऐड कर दो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि आई प्लस प्लस की जगह आई प्लस 2 कर दूं, तो ये तो सिंपल सा है कि आई प्लस 2 मतलब कि जो है क्या कहते हैं, इसमें 2 ऐड करेगा तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। यहाँ पे 4 प्रिंट करेगा ना, यहाँ पे 1 थ्री, करेगा थ्री हो और जाएगा। हाँ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 3 प्रिंट करेगा। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया। अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि आई प्लस इक्वल टू 7, तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसको प्रिंट करूं यहाँ पे, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे क्या 10 हो आएगी जाए, वैल्यू? 10 हो जाएगी। हाँ, वो इसका कहने का मतलब ये है कि आई में जो है क्या कहते हैं, 7 ऐड करके आई में फिर से असाइन कर दो। ये बेसिकली कुल मिला के कुछ ऐसा है कि आई इक्वल टू आई प्लस 7। ये जो ऊपर वाला हमने लिखा है वो कुछ ऐसा हमने लिखा है, इसको छोटा करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, कि मतलब आई में जो भी वैल्यू है उसमें 7 ऐड करो और फिर आई में फिर से असाइन कर दो वापस। ठीक है, ये है। तो अब अगर इसको एग्जीक्यूट करें, ओके एक्सप्रेशन लाइन नंबर 4, ओके इसकी बात है, सॉरी। अगर हम एक्सप्रेशन करें तो यहाँ पे ये इस पे प्रिंट करेगा 118, क्योंकि वो बीच में हमने 2 वाला हटा दिया था, है ना। तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे भी, अच्छा ये तो हमें हटाना ही पड़ेगा। तो अब ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये सॉरी, ये क्लियर है ना कि मतलब हाँ ये कैसे काम कर रहा था? हाँ। ठीक है, अब हम अगर उसकी बात करें जो है क्या कहते हैं, अब सिमिलरली इसमें है कि जो है क्या कहते हैं, अगर आप चाहो तो आई माइनस इक्वल टू कर सकते हो 5, और फिर सेम कर सकते हो आई मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू लेट्स से 10। तो जो भी ऑपरेटर्स हैं इसका यही मतलब होता है, इसका सिंपल सा ऊपर वाला अगर एक स्टेटमेंट समझ में आ गया ना, तो उसका यही मतलब है कि अब यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो आई इंटू जो है क्या कहते हैं, आई में 10 का गुणा करके आई में साइन कर दो। तो ये है, ऐसे चलते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। बाकी सिंपल सा वाला तो आपको पता ही है। ठीक है, इसमें अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं कि आई डिवाइड इक्वल टू 10, तो वो ऐसे, आई डोंट नो ये वाला चलेगा कि नहीं, थोड़ा सा डाउट है, करके देख लेते हैं। हाँ चल रहा है ना। तो वो सारी चीजें हैं, ऐसे चलती हैं चीजें। ये इतना असाइनमेंट ऑपरेटर्स का क्लियर हो गया। यस। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग। लेट से कि हमारे पास str है, या इसमें लेट से कि हमने दे दिया कि हमारे पास एक ग्रीटिंग स्ट्रिंग है जिसका हमने दे दिया लेट से हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये दे दिया हमने। अब इसमें सिंपल सा था, अगर मुझे स्ट्रिंग में इसमें कुछ ऐड करना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसमें कह दे कि हेलो वर्ल्ड, और या फिर लेट्स से कि हम इसको हेलो ऐसे रखते हैं और हमने इसमें ऐड कर दिया कि यहाँ पे एक कॉमा लगा दिया, हमने बोल दिया कि वेलकम टू द सेल्स फोर्स वर्ल्ड, ऐसे करके। ठीक, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं स्ट्रिंग को, तो कैसे प्रिंट होगा? हेलो वेलकम, कॉमा वेलकम। तो इसमें वैभव इसमें क्या प्रिंट होगा, इस वाली लाइन इसमें जो अगर मैं प्रिंट करूं तो? हेलो वेलकम टू द सेल्स फोर्स वर्ल्ड। हाँ ठीक है, अब अगर यही चीज मैं इसको
कुछ ऐसे लिख दूं, लेट्स से कि ये मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ग्रीटिंग प्लस इक्वल टू ये, और तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? लास्ट वाली लाइन हो गया, ऊपर तो हम्म, खाली हेलो होगा और नीचे ऐड हो जाएंगे दोनों। हेलो वेलकम टू द सेल्सफोर्स वर्ड। हाँ, तो जो स्ट्रिंग में ये प्लस इक्वल टू था वो इसीलिए था कि अगर दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना है तो ये ना लिख के, मतलब ये पूरी इस तरह से ऐसे ना लिख के, सिंपल सा वैसे कर सकते हो कि स्ट्रिंग में, इस पूरी स्ट्रिंग में इसको ऐड करो और फिर उसी स्ट्रिंग में असाइन कर दो। ये जो है क्या कहते हैं, तुम्हारा स्ट्रिंग वाला था, और इसको एग्जीक्यूट करोगे तो वो उसमें आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर की। तो लेट्स से सबसे पहले हम इफ की बात करेंगे, इफ सबने किया हुआ है। लेट्स से कि हम इफ की बात करते हैं और हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, इफ आई इज ग्रेटर देन 5, और अगर आई 5 से ज्यादा है तो लेट्स से कि हम क्या करते हैं, आई की इक्वल टू कर देते हैं 5, ठीक है। और नहीं है तो हम आई की वैल्यू जो है क्या कहते हैं, कर देते हैं लेट्स से कि 7, जैसे, या तो फिर ऐसे कर लेते हैं, हाँ ठीक है। या तो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग मैसेज, बाय डिफॉल्ट उसको ब्लैंक रखते हैं, और हम कहते हैं अगर आई 5 से ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि ग्रेटर देन 5, ठीक है। और अगर 5 से ज्यादा नहीं है तो हम उसको बोलेंगे लेस देन 5। इसमें क्या आउटपुट आएगा? अगर मैं यहाँ पे ग्रीटिंग प्रिंट कर दूं, सॉरी मैसेज प्रिंट कर दूं, तो Yes, इसका इसका क्या आउटपुट आएगा? yes, एल्स वाला आएगा भैया। लेस देन 5 आएगा, जबकि वो आउटपुट कर रॉन्ग है ना, क्योंकि ये इक्वल है। लेस देन 5 आना ही नहीं चाहिए, इसको इक्वल इक्वल 5 आना चाहिए। तो हम एक कंडीशन और लगा देते हैं यहाँ पे। अब पहले हम उस कंडीशन को लगाएं उससे पहले, अब हमने यहाँ पे इफ और एल्स लगाया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट्स से कि मैं एक मैसेज वन वेरिएबल बनाता हूँ। हम जो है क्या कहते हैं, इसको वो कर सकते हैं, नाउ अगर हम बात करें तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि अगर आई 5 से ज्यादा है तो एक क्वेश्चन मार्क लगाओ। मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी लिखोगे वो, देन एक कॉलन लगाओ। अगर फॉल्स हुई तो उसके बाद जो लिखोगे वो, एंड देन सेमी कॉलन। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि अगर आई 5 से ज्यादा है तो प्रिंट कर दो ग्रेटर देन 5, और नहीं तो प्रिंट कर दो लेस देन और इक्वल 5, ठीक है। ये कर दिया हमने। तो अब जो है इसमें अगर मैं प्रिंट करूं मैसेज वन को, तो वहां पे आएगा। अब ये जो है ये टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है, जिसमें हमने इफ एल्स को ऐसे ना लिख के हमने एक ही लाइन में लिख दिया पूरा का पूरा। ये जो सबसे पहला होगा वो होगा कंडीशन, जो हमने यहाँ पे इफ में हमने कंडीशन लगाई ना। हमने इफ में क्या कंडीशन लगाई कि इफ 5 इज आई इज ग्रेटर देन 5, हमने यहाँ पे भी वो कंडीशन लगा दी। और देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा और वो ये कहेगा, इसके बाद जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा अगर ये कंडीशन ट्रू है तो। फिर उसके बाद कॉलन लगेगा, और उसके बाद जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट तब होगा जब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो। और अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो है हम, तो हमें यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पे मिलेगा लेस देन और इक्वल 5, और लेस देन 5 ऊपर वाले की वजह से। इतना क्लियर है? ठीक है। अब क्योंकि इसका आउटपुट गलत था तो हम इसमें ऐसे कर सकते हैं, एल्स इफ आई इक्वल टू 5, तो हम बोलेंगे इक्वल टू 5, ठीक है, इक्वल टू 5। एल्स में हम बोलेंगे कि जो है क्या कहते हैं, लेस देन 5, यही बोलेंगे ना। अब जो है क्या कहते हैं, ये हमारा कंडीशन करेक्ट हो गया।
अब अगर इससे इस पूरे को हमें उसमें टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो हमें पता था, एक मिनट, हाँ, पहले तो हमें पता था कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इफ वाली कंडीशन से, वो हमने स्टार्ट करी। अगर ट्रू है तो हमने यहाँ पे ये असाइन कर दिया वैल्यू, ठीक है, मतलब अगर ट्रू हुआ तो ये हमने मैसेज 1 में असाइन कर दिया। फिर उसने एल्स एफ भी चेक किया, तो अब ये हमारा एल्स वाला कंडीशन था, तो हम क्या करेंगे, हम इसको हटाएंगे। अब जो है क्या, एक मिनट, इसको मैं रहने देता हूं, मैं एक और बना देता हूं मैसेज 2 करके। सबसे पहले ये हमारा एफ और एल्स, अभी ये नहीं है बीच में, है ना, एफ और एल्स हमने कवर कर लिया। अब हमें एफ के बाद फिर से एक कंडीशन चेक करनी है, आई इक्वल टू 5, तो हम क्या करेंगे, ये हटा देंगे। अब अगर ट्रू है तो ये तो प्रिंट कर देंगे, अगर ट्रू नहीं है तो फिर से कंडीशन चेक करनी है, तो फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक कर लो कि आई इक्वल टू 5 है कि नहीं। अगर है तो वो, अगर नहीं है तो ये, अगर है तो इक्वल टू 5, और अगर नहीं है क्योंकि एल्स में आ गए तो लेस देन 5। अब यहाँ पे कोई और कंडीशन होती तो वो कंडीशन भी लगाना पड़ता कि जो है क्या कहते हैं, एक कंडीशन और लगा दो। तो जो है क्या कहते हैं, ये वाली लाइन समझ में आई हाँ जी। अमन, कोई हाँ कंफ्यूजन? हाँ। हम्म। ठीक है, अब अगर इनको प्रिंट करेंगे, अनएक्सपेक्टेड टोकन मैसेज 2, ऐसा कैसे, अच्छा ये कॉमा नहीं लगा, सेमी कॉलन नहीं लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो इक्वल 5 आ रहा है, और बीच वाला ये था, ये दूसरा मैसेज 1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब एक जो बच्चा है वो बच्चा है, क्या कहते हैं हमारे पास, उसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट, ठीक है। मैं ये सारा कुछ पहले यहाँ पे डाल देता हूँ ऑपरेटर्स में। लॉजिकल नॉट पे आप जांच के पहले एक होता है ना नेस्टेड इफ, जहाँ पे एल्स होता ही नहीं, वो कैसे रहेगा आपके साथ? हाँ, एक नेस्टेड इफ होता है ना जहाँ पे एल्स रहता है, नहीं सिर्फ इफ लिखते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। टर्नरी नहीं, मतलब एक इफ होता है ना जहाँ पे हम एल्स लिखते ही नहीं है, इफ पार्ट, इफ के अंदर और इफ ऐसे ही होता है। तो हर जगह पे ये जो ये टर्नरी ऑपरेटर है, ये हर जगह पे अलाउ नहीं होगा। मतलब सिंपल ऐसे कैलकुलेशन है, सिंपल नंबर्स के कैलकुलेशन है, तो वहां पे टर्नरी ऑपरेटर यूज करोगे। लेकिन अगर मल्टीपल इफ एफ एफ और उसके बाद कुछ ऑपरेशन जैसे कि अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, या कुछ मैप वेब यूज कर रहे हो, कंटेंट्स की गेट, ये सब कर रहे हो, तो जो है क्या कहते हैं, वहां पे ये सब यूज नहीं होगा। सिंपल चीज के लिए, जैसे सिंपल 2-4 चीजें ऐसे हैं सिंपल, तो इसको यूज कर लोगे जिससे कि एक लाइन में हो जाए सब कुछ, बस सिंप्लीफाई करने के लिए है और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें और ज्यादा कुछ वो, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं तो टर्नरी ऑपरेटर में जाएंगी नहीं, ठीक है। Yes. ठीक है भाई। तो ये था हमारा, हम लॉजिकल एंड की बात कर रहे थे। तो लॉजिकल एंड बेसिकली ऐसे काम करता है, लेट्स से कि हमारे पास एक, फिर से हम वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर आई इक्वल टू लेट्स से 5 है, 5 है, लॉजिकल नॉट की बात कर रहे थे। तो हम अभी ऐसे क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आई इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट डिबग, लेट्स से कि ग्रेटर देन 5, या फिर हम इसको कह देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल। तो इस कंडीशन का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स? ट्रू आएगा, है ना। तो अगर मुझे इस कंडीशन को हमेशा बोलना है कि इसका जो भी आउटपुट आए उसको रिवर्स कर दो, मतलब अगर ट्रू आए तो उसको फॉल्स कर दो, और अगर फॉल्स आए तो उसको ट्रू कर दो,
तो मैं यहाँ पे एक लॉजिकल नॉट लगा दूंगा जो कि होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये क्या करेगा, अगर इसका ट्रू आएगा तो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स आएगा तो उसको ट्रू कर देगा। अब क्योंकि यहाँ पे इसकी कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा और इसके अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे हमारा आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, ये होगा लेस देन 5, और यहाँ पे एल्स होगा, और ये होगा सिस्टम डॉट डिबग ग्रेटर देन और इक्वल 5। तो जो लॉजिकल नॉट होता है वो बेसिकली कुछ नहीं करता, जो भी कंडीशन का आउटपुट आएगा उसको रिवर्स कर देगा, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, बस इतना सा काम होता है उसको। अब हमें जो है क्या कहते हैं, बहुत ही ध्यान से इसको यूज करना, ये बहुत ही जो है क्या कहते हैं खतरनाक होता है, इसको ध्यान से यूज करना पड़ता है कि अगर ऐसा नहीं है, मतलब पहले तो इसका आउटकम चेक कर लो, और देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करें, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन और 5 नहीं है तो इसको प्रिंट करो, नहीं तो ये प्रिंट करो। वो बेसिकली इसलिए ये नॉट यूज होता है। नॉट हम कब यूज करेंगे, जब हम मैप वगैरह जो है बहुत ही उस पर यूज कर, ओके बूलियन एक्सप्रेशंस कह रहा है, इसको रैप करना पड़ेगा इसमें, मतलब ब्रैकेट के अंदर डाल दिया जिससे कि इसको मिल जाए कि इसके आउटकम को नॉट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ तक क्लियर है कैसे करेगा, ग्रेटर देन इक्वल 5 आ गया, ये वाली प्रिंट हुई है। कोई डाउट कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है? हाँ नहीं नहीं भैया। ठीक है। तो अभी जो है क्या कहते हैं, ये हमारा हो गया लॉजिकल नॉट का। अब हम जो है क्या कहते हैं बात करते हैं डेटा टाइप कन्वर्जन की। अभी लास्ट टाइम अमन ने पूछा था कि ब्लॉब क्या होता है, कैसे, ये वो कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो डेटा टाइप कन्वर्जन बेसिकली इसलिए होता है कि हमें अगर एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। कभी कभी होता क्या है कि जब आप डेटा लेते हो किसी दूसरे सिस्टम से, तो वो क्या करता है कि आपको अपने हिसाब से वैल्यूज दे देता है। जैसे कि आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का चाहिए, ठीक है, बट वो क्या करता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को जो है क्या कहते हैं वो कर देता है, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को बेसिकली स्ट्रिंग में भेज देगा, जबकि एक्चुअल में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है क्या कहते हैं वो होने चाहिए, क्या क्या कहते हैं उसको हम, हाँ एक्चुअली में जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऐसे से होने चाहिए इंटीजर में, है ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऐसा होना चाहिए, इसमें कुछ 1 2 3 जो भी है इसमें इंटीजर में होने चाहिए, है ना। तो अब जो है क्या कहते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर लेट से कि मुझे कोई ऐसे करके वैल्यू देता है स्ट्रिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऐसे, अब क्योंकि ये स्ट्रिंग है बट चाहिए मुझे इंटीजर में। अगर मैं सैलरी की बात करूं, या लेट से कि मैं कह दूं स्ट्रिंग एज इक्वल टू 24 या 34, कुछ भी हो सकता है, बट ये एक्चुअल में एज कभी स्ट्रिंग नहीं हो सकती, एज हमेशा इंटीजर होगी, ठीक है। तो अब इसके लिए जो है क्या कहते हैं हमें वो करना पड़ेगा, इस मतलब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो मैं कहूंगा सिस्टम डॉट डिबग, ठीक है। अब हमारे पास इंटीजर है, नंबर है, डेसिमल है, जो है क्या कहते हैं, तो जब हमें स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम ऐसे बोलेंगे इंटीजर डॉट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, इंटीजर डॉट, एक मेथड होता है इंटीजर क्लास के अंदर जिसका नाम होता है वैल्यू ऑफ, ठीक है, और इसके अंदर आप अपना वेरिएबल डाल दो। तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग की वैल्यू लेगा और इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा आपको। अब इसको स्टोर करना चाहो तो कहीं पे स्टोर कर सकते हो, इंटीजर एम्प्लॉयज ऐसे करके, और इस पे जो है यहाँ पे डाल के इसको प्रिंट कर सकते हो। तो बेसिकली जब आपको पता हो कि जो आपका वैल्यू है वो किसी दूसरे डेटा टाइप में है, बट आपको चाहिए किसी दूसरे डेटा टाइप में, तब आप ये कॉन्सेप्ट यूज करते हो कन्वर्जन का। अब कभी कभी जैसे कि लेट्स से कि
हमने एक वेरिएबल बनाई कंडीशन जो कि ट्रू है, लिखा ट्रू है बट वो एक उसके अंदर है, स्ट्रिंग के अंदर है, बट हमें चाहिए एक्चुअली में ये बूलियन में। तो हम अगेन ऐसे करेंगे, एक बूलियन बनाएंगे, बूलियन एंड बोलेंगे इज ट्रू, और यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि बूलियन, अगेन बूलियन डेटा टाइप है तो एक क्लास है, बूलियन डॉट वैल्यू ऑफ, मतलब हर एक डेटा टाइप में हर एक क्लास में एक मेथड है। जितने भी डेटा टाइप है हमारे, मैप नहीं, प्रिमिटिव डेटा टाइप, सॉरी, हाँ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है, इंटीजर, स्ट्रिंग, डेसिमल, नंबर, जो क्या कहते हैं डबल, इन सब में एक मेथड है वैल्यू ऑफ। इवन ब्लॉब में भी है मेथड वैल्यू ऑफ, स्ट्रिंग में भी एक मेथड वैल्यू ऑफ। तो अगर आपके पास इंटीजर है, आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ यूज कर लोगे। तो हर एक जो है क्या कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के क्लास में मेथड है वैल्यू ऑफ, एंड देन उसको आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं कह दूं कि इफ इज ट्रू, तो यहाँ पे कुछ भी एक स्टेटमेंट दे दो। कोई क्वेश्चन? हेलो? नहीं मेरे से नहीं भैया। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं हमारा डेटा टाइप कन्वर्जन का था। अब यहाँ पे दो चार चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि अगर देखोगे तो इसमें लिखी हुई है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, बूलियन डॉट वैल्यू ऑफ। तो वही सब हमने देखा, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना ही जो है क्या कहते हैं हमारा डेटा टाइप कन्वर्जन होता है। अब एक कॉन्सेप्ट जो मैं पहले भी मुझे बताना था बट वो मिस हो गया था, आज उसको जो है कवर कर लेते हैं। इनर क्लास का, है ना, हमने एक क्लास बनाई थी इनर क्लास। अभी हम एक सिंपल सी क्लास बनाते हैं अकाउंट डिटेल्स के अंदर। लेट से हम एक क्लास बनाते हैं कि पब्लिक, पहले तो हम प्राइवेट बनाते हैं, ठीक है, लेट से कि प्राइवेट क्लास, और बोल देते हैं लेट से क्लास का नाम दे देते हैं अकाउंट रैपर, और इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे और सेव करेंगे। अब इसके अंदर वही सिंपल वेरिएबल्स बना सकते हो, जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स हैं वैसे वहां पे भी वेरिएबल्स बन सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ पे डाल दूं और सेव करूं तो वेरिएबल बन जाएंगे बिना किसी एरर के, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं ये आता है कि हम इनर क्लास को प्राइवेट कब करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइवेट कर दिया, या प्राइवेट से पहले। इसका क्वेश्चन ये आता है कि हम इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्योंकि अकाउंट डिटेल का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम बोलेंगे अकाउंट डिटेल ACC इक्वल टू न्यू अकाउंट डिटेल, क्योंकि इसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है ना, ये सिंपल सा हो गया। बट अगर हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना है अकाउंट रैपर का, तो कैसे बनाएंगे? तो उससे पहले मेरा क्वेश्चन है कि अगर मुझे फोन एक्सेस करना हो तो आप कैसे करोगे? ये आपका अकाउंट डिटेल क्लास है, उसके अंदर एक वेरिएबल है फोन, उसको एक्सेस करना है तो कैसे करोगे एक्सेस? ACC डॉट ACC डॉट फोन ऐसे करोगे ना एक्सेस, हाँ जी। ठीक है। तो सिमिलरली अगर मुझे मेरी कोई क्लास है अकाउंट डिटेल्स, उसके अंदर एक क्लास है अकाउंट रैपर, तो मुझे कैसे एक्सेस करना है? क्लास डॉट जो इनर क्लास है वो ऐसे, और इसका ऑब्जेक्ट नेम दे दो कुछ भी, इक्वल टू न्यू, एंड देन जो है क्या कहते हैं फिर से वही चीज जो लेफ्ट साइड में थी वही राइट साइड में लिख दो। ऐसे बनेगा किसी भी इनर क्लास का ऑब्जेक्ट। पेरेंट क्लास मतलब टॉप क्लास डॉट जो चाइल्ड क्लास है उसका नेम, देन अगेन जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है वो असाइनमेंट वेरिएबल, न्यू कीवर्ड, एंड देन कंस्ट्रक्टर। ऐसे कंस्ट्रक्टर होगा पेरेंट क्लास, एंड देन ये जो है चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है। तो अगर इसको एग्जीक्यूट करूं तो क्या ये एग्जीक्यूट हो जाएगा या कोई एरर आएगी? एरर आएगी भैया, ये प्राइवेट है ना इनर क्लास। क्लास प्राइवेट है इसलिए एरर आएगी, टाइप इज नॉट विजिबल। अब अगर इसको जो है क्या कहते हैं मैं पब्लिक कर दूं, भले ही वेरिएबल प्राइवेट है दैट्स फाइन, उससे कोई मतलब नहीं है, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं तो जो है क्या कहते हैं प्रॉपर चलेगा बिना किसी एरर के, ठीक है। तो ये हमारा, ऐसे हम जो है क्या कहते हैं इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब जो है यहाँ पे जो है क्या कहते हैं अगर मुझे इस क्लास के अंदर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, ये तो था क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है, क्योंकि ये हम क्लास के बाहर बना रहे हैं।
अब अगर मुझे क्लास के अंदर बनाना हो किसी मेथड के अंदर, फॉर एग्जांपल लेट से मुझे इस मेथड के अंदर बनाना है, तो मैं सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। मुझे यहाँ पे डॉट नोटेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं पेरेंट क्लास के अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इसको मैं ऐसे सेव करूं तो बिना किसी जो है क्या कहते हैं प्रॉब्लम के ये सेव हो जाएगा, बिना किसी एरर के, इवन ये प्राइवेट होते हुए भी, क्योंकि ये क्लास इनर क्लास है, पेरेंट क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगी। कोई डाउट? हम्म। अब क्वेश्चन, बैक टू क्वेश्चन की हम इस क्लास को प्राइवेट कब करते हैं? तो हम इस क्लास को प्राइवेट तब करते हैं जब हमें ये क्लास विद इन दिस क्लास यूज करनी है। बस हमें इस क्लास के, इसमें हमने कुछ वेरिएबल्स बना लिए, जैसे कि हमने कहा कि अकाउंट रैपर, तो इसके अंदर हम लेट से कि अब मैं इसके वेरिएबल पब्लिक कर देता हूं। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया अभी एक चीज और दिखाता हूँ, पब्लिक बाद में बताता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि रैपर डॉट अकाउंट नेम इक्वल टू लेट से यूनाइटेड ऑयल एंड गैस INC, तो इसको अगर सेव करूं तो क्या होगा? सेव हो जाएगा? सेव हो गया। अगर इसको हम प्रिंट करें सिस्टम डॉट डिबग, चलो इसको प्रिंट करते हैं, रैपर ही प्रिंट कर लेते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, और इसको सेव करते हैं, देन लेट्स सेव इट। और यहाँ पे हमने अकाउंट डिटेल बनाया, हम कहते हैं ACC डॉट सेट एम्प्लॉयज। ठीक है, इसके अंदर लेट से 100 या कुछ भी दे सकते हैं। और हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, और जिस मेथड के अंदर हमने ये सब कुछ किया हुआ था, सेट एम्प्लॉयज के अंदर हमने रैपर का ऑब्जेक्ट बनाया था। और जो है क्या कहते हैं, या तो एक काम करते हैं, इसको ना रैपर के बाहर एक नया मेथड बना लेते हैं, वो ठीक रहेगा, पब्लिक वॉइड, और हम कह सकते हैं सेट रैपर। ठीक है, मतलब मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, या तो सेट रैपर की जगह टेस्ट रैपर कर देते हैं, और यहाँ पे टेस्ट रैपर कॉल कर लेते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कुछ भी? तो अभी ये मेथड तो ये क्या बोलता है, इंस्टेंस मेथड है ना? तो हाँ, ये कॉल इंस्टेंस मेथड है, तो हमने इंस्टेंस मेथड से कॉल किया ना, देखो इंस्टेंस बना के, है ना? ये भी इंस्टेंस मेथड ही है, अगर देखोगे तो ये भी इंस्टेंस मेथड ही है, बट वो हम यूज कर रहे हैं एक वैल्यू सेट करने के लिए, इसको हम सेटर बोलते हैं इसलिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं हम, कि कोई रॉकेट साइंस है जिसमें हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये मेथड सेटर मेथड या नहीं। बट नॉर्मली अगर हम किसी मेथड में कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस मेथड में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू असाइनमेंट कर रहे हैं, तब उसका मतलब होता है कि वो सेटर मेथड है। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, हमारा हो गया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सॉरी टेस्ट रैपर। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये एग्जीक्यूट हो गया, एंड देन डिबग ओनली। अकाउंट रैपर में उसका नेम आ गया यूनाइटेड ऑयल एंड गैस इनकॉर्पोरेशन, एंड परफेक्टली मतलब काम कर रहा है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब ये हमारा जो है क्या कहते हैं, इसमें अगर देखोगे तो ये रैपर है और उसका वेरिएबल प्राइवेट है, एंड देन वो एक्सेसिबल है। ठीक है, ये क्योंकि इनर इनर क्लास है इसलिए वो इजीली एक्सेसिबल है यहाँ पे। ठीक है, अब हम प्राइवेट की बात कर रहे थे। हाँ, तब हम कह रहे थे कि अगर हमें कोई एक क्लास बनानी है जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे इनिशियली यूज कर लिया इसके अंदर ही, इसके बाहर हमें कुछ जरूरत ही नहीं उसकी, तब हम क्लास को प्राइवेट बना देते हैं। अब एक मिनट, ये क्लास प्राइवेट है तो इसका इंस्टेंस, ओके एक मिनट, ऐसी कोई क्लास पहले से तो नहीं बनी है? नहीं, अकाउंट रैपर नहीं है, तो ये प्राइवेट क्लास का इंस्टेंस यहाँ कैसे बन सकता है? ये मैं अगर ऐसे करके देखूं,
और इसको सेव करूं तो भी सेव हो रहा है, ये इंस्टेंस बनने भी दे रहा है इसका। ठीक है, इसका मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि इनर क्लास का क्यों बना, मतलब प्राइवेट क्लास का अगर क्लास इनर है तो उसका ऑब्जेक्ट बनने देता है क्या, क्योंकि प्राइवेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनना नहीं चाहिए क्योंकि प्राइवेट है। बट हाँ, सॉरी, कंफ्यूजन कंफ्यूजन के लिए खेद है। बेसिकली ये इसलिए है क्योंकि ये क्लास प्राइवेट है बट इस क्लास के अंदर है, ठीक है, इसलिए उसका ऑब्जेक्ट बनने दे रहा है वो। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि कोई भी वेरिएबल और कोई भी मेथड अगर प्राइवेट है और हम उस क्लास के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेसिबल होगा। तो ये बेसिकली हमने क्या किया है, ये क्लास को प्राइवेट तो बनाया है बट हम रेफर विद इन द क्लास कर रहे हैं। अगर क्लास के बाहर करेंगे सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे किया हुआ है ना, अगर हम क्लास के बाहर करेंगे तो नहीं करने देगा, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, नहीं करने देगा, टाइप इज नॉट विजिबल। तो बेसिकली यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है क्योंकि ये एक पेरेंट क्लास का मेंबर है और कोई भी मेंबर जो प्राइवेट पब्लिक स्टैटिक कुछ भी हो वो विद इन द क्लास एक्सेसिबल है, उस कॉन्सेप्ट से ये एक्सेसिबल हो रहा है। क्लियर? ठीक है, तो ये जो है हमारा प्राइवेट का कॉन्सेप्ट होता है। अगेन इनर प्राइवेट क्लास बनती है इसलिए कि हम कुछ वैल्यूज को स्टोर करके बाद में उनको कहीं यूज कर सकें, या मे बी आगे चल के हम देखेंगे कि इनको हम आगे लाइटनिंग वेब कंपोनेंट में या फिर विजुअल फोर्स पेजेस में ऑरा में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी ये होता है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी? नहीं। नहीं भैया। तो ये ठीक। रैपर क्लास अलग से कंसेप्ट है कि ये इनर क्लास के ऊपर ही बेस है? रैपर क्लास जो है क्या कहते हैं, वो दो तरह का है। इनर क्लास को रैपर क्लास कहते हैं और एक रैपर क्लास अलग से भी बनती है, उसको भी रैपर क्लास कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिसको तुम रैपर क्लास कह सको। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है उसका मतलब, हाँ, उसको कॉन्सेप्ट वाइज कहाँ पे यूज करते हैं और कॉन्सेप्ट वाइज किस क्लास को रैपर क्लास कहेंगे, उसको जो है क्या कहते हैं हम आगे देखेंगे, और कब यूज करेंगे क्या है वो थोड़ी बहुत थोड़ी चीजें होंगी। बेसिकली कोई भी क्लास जो तुम बनाते हो वो एक्चुअली में अपने आप में एक रैपर क्लास है। अगर तुम इसकी बात करो तो ये भी एक रैपर क्लास ही है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट मोस्टली अगर कुछ लोग जो आगे मतलब पढ़ाते हैं या बताते हैं तो मोस्टली वो लोग ये बताते हैं कि कोई भी एक क्लास जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स हो और कुछ ना हो वो रैपर क्लास होती है, ऐसा बताते हैं। जो मतलब कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई भी एक क्लास जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स वेरिएबल्स हो और कुछ ना हो उसको ही हम रैपर क्लास कहेंगे, मतलब उसको कह सकते हैं कि वो एक रैपर क्लास है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डेटा को रैप करती है। वो उसके पास और कोई वो नहीं है, मतलब ना कोई मेथड है ना कुछ है ना कुछ है, ऐसे करके। हम्म। तो इनर क्लास के अगर कोई मेथड में कॉल करना तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम उसका ऑब्जेक्ट बनाए, राइट? जैसे कि आप दिखा रहे थे बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी वो क्लास कॉल हो गया मेथड के अंदर। नहीं, ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, बिना उसके कैसे कॉल होगा? मतलब वो क्लास का ये लेके हाँ क्लास हाँ वैसे लेके नहीं बनाना, डायरेक्ट हम बना सकते हैं। जैसे जैसे अकाउंट रैपर करके एक इनर क्लास है और मेथड में कॉल करना है तो अकाउंट रैपर ईसीसी रैपर, अभी अब हाँ, रैपर ऐसे बन जाएगी, ऐसे भी बन सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हम्म, है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो गेटर एंड सेटर्स का खूब जो है क्या कहते हैं जाके प्रैक्टिस करो, रैपर क्लास की प्रैक्टिस करो, वेरिएबल्स एंड ऑल की, एंड देन हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास है एसओ कीवल जो कि हम कल देखेंगे। हाँ।